गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने मधुबन इस पाठ की शुरुआत की थी। मधुबन इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि किस प्रकार रचनाकार अनुराग वर्मा जी है वो डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लेने के लिए प्रयाग स्टेशन के स्थित उनका निवास स्थान जो है मधुबन, यहाँ पर वो जाते हैं। किस प्रकार वो डॉक्टर जी के बारे में विचार करते रहते हैं, फिर कैसे उनका साक्षात्कार शुरू हो जाता है, कैसे अनुराग वर्मा जी उनसे उनके जीवन से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में पूछते हैं और उनके बहुत ही अच्छे जवाब डॉक्टर जी राजकुमार वर्मा जी देते हैं। उन दोनों के बीच में जो साक्षात्कार हुआ है वो हमने मधुबन इस पाठ में लास्ट वीडियो में देखा है। आज हम इस पाठ की प्रस्तावना, शब्दार्थ और स्वाध्याय और स्वयं अध्ययन से रिलेटेड प्रश्न, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस पाठ की प्रस्तावना है। आपको नोटबुक में क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग लिखना है पाठ 5वां मधुबन, रचनाकार अनुराग वर्मा जी, डेट डालनी है और प्रस्तावना से शुरुआत करनी है। प्रस्तावना: मधुबन इस साक्षात्कार के द्वारा लेखक अनुराग वर्मा जी ने हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक एवं कवि डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी का बहुत ही सरल एवं रोचक शब्दों में एक साक्षात्कार प्रस्तुत किया है। ये हुई हमारी प्रस्तावना। यह प्रस्तावना आपको लिखनी है। इसके बाद हम लिखेंगे शब्दार्थ। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर सामने आपको शब्दार्थ दिए गए हैं। इन शब्दार्थों को भी आपको आपके नोटबुक में जैसे ही प्रस्तावना खत्म हो जाए इन शब्दार्थों को आपको लिख लेना है। ठीक है, ये शब्दार्थ होने के बाद मुहावरे दिए गए हैं आपको यहाँ पर। ज्वार उठना, विचारों की हलचल, सकते में आना, अति भयभीत होना। तो ये जो मुहावरे दिए गए हैं, इन मुहावरों का आपको अर्थ ये दिया गया है, उसका वाक्य में प्रयोग भी आपको करना है। ठीक है, ये मुहावरे हैं, मुहावरों का अर्थ सामने दिया है, लेकिन इन मुहावरों का अर्थ लिखकर आपको क्या करना है, वाक्य में भी प्रयोग इसका करना है, मुहावरे का वाक्य में उपयोग भी करना है। ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले प्रस्तावना, बाद में शब्दार्थ। ये जो सारे शब्दार्थ दिए गए हैं, ये शब्दार्थ आपको लिखने हैं और उसके बाद मुहावरे आपको लिखने हैं और उसका वाक्य में उपयोग भी आपको करना है। ठीक है, इसके बाद हम स्वाध्याय की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर स्वाध्याय में भी आपको अभी क्या करना होगा, गैप हो गया है एग्जाम के वजह से, इसलिए आपको ये जो लेसन है, पूरा लेसन आप एक बार शांति से बैठकर पढ़ो। ठीक है, पूरी शांति के साथ एक बार आप ध्यान लगाकर फुल लेसन, मधुबन जो लेसन है आपका, वो पढ़ो। और वो पढ़ने के बाद ही आप क्या करो, ये जो स्वाध्याय दिया हुआ है आपको, वो उसके उत्तर आप लिखो। किस में लिखोगे इसके उत्तर? आप नोटबुक में आपको इसके उत्तर लिखने हैं। ठीक है, सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए, संजाल पूर्ण करो। ये जो प्रश्न है ये आपको क्या करने हैं, नोटबुक में हल करना है। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको पाठ पढ़ना है। कारण लिखो। डॉक्टर साहब का राजनीति से दूर रहने का कारण, क्या कारण था वो लिखना है। डॉक्टर साहब का मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित होने का कारण, क्या कारण था कि वो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आ गए, क्या क्या ऐसे प्रेरित हो गए, वो आपको यहाँ पर क्या कारण है वो लिखना है। तीसरा, कृति करो। देखो बच्चों, जैसी कृति दी जाए वैसे की वैसी कृति आपको नोटबुक में ड्रॉ करनी है। ठीक है, अभी यहाँ पर जैसे कृति दी गई है वैसे की वैसी कृति आपको लिखनी है। पाठ में प्रयुक्त भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम लिखो। क्या नाम आए हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, बाद में कृति पूर्ण करो। गृहस्थ जीवन में इनसे प्रेम हुआ, क्या वो आंसर यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना है। क्या क्या लिखोगे आप? प्रस्तावना, शब्दार्थ, मुहावरे और स्वाध्याय। पहला संजाल पूर्ण करो, दूसरा कारण लिखो, तीसरा कृति करो, चौथा कृति पूर्ण करो। ये सब आपको नोटबुक में लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे स्वमत पर आधारित जो आपके सवाल होते हैं, उन सवालों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, ये जो सवाल होते हैं वो आपको
नोटबुक में लिखने हैं। क्या है इसके बारे में, क्या आंसर हो सकता है, यह सोचकर आपको लिखना है। तो सबसे पहला जो सवाल है, जीवन में घटित प्रसंगों से हमें महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिलती है, अपने विचार लिखिए। अभी यहाँ पर जो है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती है, कुछ ना कुछ प्रसंग होते रहते हैं, सुख का हो दुख का हो, कुछ कोई ना कोई ऐसे प्रसंग होते हैं महत्वपूर्ण जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है वह आपको लिखने हैं। आपके मत के अनुसार आपको लिखने हैं कि जीवन में घटित प्रसंगों से हमें महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिलती है। इसके बारे में आपको लिखना है। कैसे लिखोगे आप? जी हाँ, मैं इस कथन से पूरी तरह सहमत हूँ। हमारे जीवन में आए दिन अलग अलग घटनाएं प्रसंग घटते रहते हैं, कुछ ना कुछ बातें ये होती ही रहती है। प्रसंगों के बिना हमारा जो मनुष्य जन्म है वही व्यर्थ है। लेकिन इन प्रसंगों में से कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं कि जो हमारे आने वाला जो भविष्य होता है उसके लिए प्रेरणा देने वाले होते हैं। कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं कि वो अपने मन पर एक छाप छोड़ जाते हैं, उन्हें भूल पाना व्यक्ति को कठिन हो जाता है। कुछ प्रसंग सुखद होते हैं, कुछ दुखद होते हैं, फिर भी हर एक प्रसंग के पीछे उसकी अपनी एक कहानी होती है। और जीवन की इस राह पर आगे बढ़ते हुए हम क्या करते हैं, उन प्रसंगों को याद करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। ये मेरा मत था, ऐसा आपका मत क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है। देश प्रेम, सेकंड सवाल जो है, देश प्रेम महान होता है, कथन के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। दूसरा सवाल है, देश प्रेम महान होता है, कथन के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। देखो यहाँ पर जो है वो हर एक व्यक्ति जो है अपने देश से प्रेम करता रहता है और देश से प्रेम, ये देश प्रेम जो है वो बहुत ही महान होता है। इस बारे में आपके क्या विचार है वो आप लिखिए, क्योंकि ये देश जो हम जहाँ जन्मभूमि होती है वही हमारा देश है और उससे ही हमारा प्यार होता है ना, बराबर है कि नहीं? तो वो महान होता है, ऐसा कहा गया है। इस कथन, ये जो कथन कहा गया है इसके बारे में आपके क्या विचार है वो आपको यहाँ पर लिखना है। प्रेम मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हमने लेसन में पढ़ते हुए ही इस शब्द के बारे में देखा था कि प्रेम कैसी है, मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इस कथन के संदर्भ में आपके विचार जो है वो आपको लिखने हैं। आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है, अपने विचार लिखिए। आज की जो राजनीति है उसमें स्थिरता का अभाव दिखाई देता है, तो ऐसा क्यों दिखाई देता है, इस संदर्भ में आपके क्या विचार है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है। ये स्वमत अभिव्यक्ति का प्रश्न होने के कारण आपके मत को यहाँ वैल्यू होती है। आपके मत आपको इन विचारों के आधार पर लिखने होते हैं। तो अच्छे से पाठ पढ़ो और ठीक से इन सवालों पर विचार कर आप क्या करो, 7 से 8 पंक्तियों तक इनके उत्तर लिखो। ठीक है। नोटबुक में से आपकी जो 7-8 पंक्तियां होगी उन पंक्तियों तक आपको क्या करना है, इन चारों सवालों के जवाब आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है। उसके बाद आपके टेक्स्ट बुक में भी एक सवाल दिया गया है, मौलिक सृजन में आपको यहाँ पर यह सवाल दिया गया है, कहानियों और कविताओं द्वारा मनोरंजन तथा ज्ञान प्राप्ति होती है, इस पर अपने मत लिखो। ये भी जो सवाल है आपको नोटबुक में यहाँ पर लिखना है। ठीक है। ये भी सवाल का आंसर आपको लिखना है। तो आप क्या क्या लिखोगे, प्रस्तावना है, शब्दार्थ है, मुहावरे है, स्वाध्याय जो मैंने बताया है आपको वो, उसके बाद जो 4 स्वमत के आधार पर मैंने आपको सवाल दिए हैं। ठीक है। ये जो चारों सवाल मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं वो चारों सवाल आपको क्या करने हैं, नोटबुक में लिखने हैं। उसके अलावा मैंने टेक्स्ट बुक में से आपको जो ये सवाल बताया है कि कहानी और कविताओं द्वारा मनोरंजन तथा ज्ञान प्राप्ति होती है, इस पर अपने मत लिखो। ये भी जो सवाल है इसका भी आंसर आपको क्या करना है, नोटबुक में लिखना है। तो यहाँ पर हमारा जो मधुबन लेसन जो होता है वह कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने अभी आपको लिखने के लिए कहे हैं।
उम्मीद करती हूँ कि अभी तक जितना हमारा पढ़ाकर हो गया है उतना सारे नोट्स अपने नोटबुक में कंप्लीट करके लिखे होंगे। ठीक है। और हर रोज 10 लाइन तो आप क्या करो, पढ़ने का ट्राई करो, लिखने की कोशिश करो। ठीक है। रोज एक पेज आपका रीड होना चाहिए, एक पेज तो आपने पढ़ना चाहिए, जिसके वजह से क्या होगा, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और 10 लाइन हो सके तो आप 10 लाइन भी क्या करो, हैंडराइटिंग लिखो। ठीक है। आपके रफ नोटबुक में आप लिख सकते हो रोज की 10 लाइन, जिसके वजह से क्या होगा, आगे चलकर आपको ये जो सोमत के आंसर्स वगैरह लिखने हैं, उस समय लिखते वक्त आपकी जो गलतियाँ, स्पेलिंग मिस्टेक होगी वो मेरे ख्याल से कम होगी। ठीक है। तो हम यहाँ पर रुकते हैं। स्वाध्याय दिया है वो नोटबुक में, और जो हैंडराइटिंग बोली है कि आप 10 लाइन लिखो, तो हफ्ते में चाहिए तो 3 बार लिखो। ठीक है। हफ्ते में चाहिए तो 3 बार लिखो, 10-10 लाइन। आपके पास जो रफ नोटबुक होगी उसमें आप 10-10 लाइन हैंडराइटिंग लिखो, कौन से भी टेक्स्ट बुक में से हिंदी आप लिख सकते हो। ठीक है। तो हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।